and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट की पिंजीरी। तो पिंजीरी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर घर में अपने अपने तरीक़ों से बनाया जाता है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तरीका हमारे घर में यूज़ होता है पिंजीरी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सी पिंजीरी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मज़ेदार और हेल्दी सी पिंजीरी बनाने के लिए यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, जिसमें यहाँ पर मेरे पास हैं आलमंड मैंने तकरीबन लिए हैं 1.25 कप जितने, और कुछ वॉलनट्स यानी अखरोट हैं, ये भी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जितने ले लिए। पिस्ता और काजू ये भी 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं, और कुछ यहाँ पर मखाने हैं, फूल मखाने। तो ये भी, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है ख़ास, जितनी आप पसंद करते हो आप उतना कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर नारियल है, किशमिश और चारों मगज़ हैं, और थोड़ी सी मैंने गोंद ली है क्योंकि ये हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी यूज़ की है। आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास छुआरे हैं, इसको मैंने गुलाई में कट कर लिया है, और खशखाश है तकरीबन 4 टेबल स्पून जितनी। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था क्योंकि हमारे यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। और यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे देसी घी की स्मेल पसंद नहीं की जाती, तो मैं इसको बना रही हूँ मक्खन में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना मक्खन ऐड कर दिया, और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और मक्खन जब मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें सबसे पहले जो है फूल मखाने जो हैं वो फ्राई कर लूँगी, और फ्लेम मैंने रखी है लो टू मीडियम। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फूल मखाने को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और इसमें बहुत लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। फूल मखाने मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और उसी ऑयल के अंदर, उसी बटर के अंदर मैंने जो है 2 टेबल स्पून जितना बटर मज़ीद ऐड कर दिया। और इस बटर के अंदर अब मैंने फ्राई करने हैं आलमंड्स। तो मैं ये आलमंड्स ऐड कर रही हूँ, और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, और फ्लेम मैंने रखी है लो टू मीडियम ही। तो तमाम चीज़ें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जस्ट जो गोंद है हमारी, गोंद को हम तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बाकी तमाम चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। तो यहाँ पर बादाम को फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, काजू और वॉलनट्स यानी अखरोट, ये तमाम चीज़ें भी ऐड कर देंगे, और इसको मज़ीद मैं फ्राई कर लूँगी 1 मिनट तक। तो यहाँ 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो इसको निकाल। तमाम ड्राई फ्रूट्स बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिए हैं, और अब इसी बटर के अंदर मैं मज़ीद 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें मैं ये छुआरे ऐड कर दूँगी, और इसको भी 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर छारों को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे।
चारों को निकालने के बाद हम इसमें मज़ीद बटर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और इसमें अब हम ऐड करेंगे गोंद। तो गोंद को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, हमने इसको तेज़ फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर हम इसको हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो फिर ये सही तरह फ्राई नहीं होगी, क्रिस्पी नहीं होगी। ये फिर दांतों में इस तरह हो जाएगी जो फिर दांतों में चुभती है, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसको हमने लाजमी तेज़ फ्लेम पर फ्राई करना है। और देखते ही देखते जो है अपना कलर चेंज कर लेगी, ये वाइट में टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो रही है। इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 1 मिनट से भी कम टाइम लगा था इसको वाइट होने में। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्राई किया था। तो यहाँ पर ये तकरीबन तमाम ही फ्राई हो चुकी हैं, वाइट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये जो है थोड़ी सी गोल्डन कलर में आ जाए। और इसको हमने मुसलसल चलाते रहना है। तो यहाँ पर गोंद भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। वाइट होने के बाद इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने गोंद निकाल ली है और इसके अंदर मज़ीद बटर को ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून मैंने मज़ीद बटर ऐड कर दिया और इसमें हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे। तो किशमिश भी फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जस्ट 1 मिनट में ये फूल जाती है। तो 1 मिनट तक हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी है और फूल भी चुकी है। तो मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी अब। तो कढ़ाई के अंदर मैंने मज़ीद 2 से 3 टेबल स्पून जितना बटर और ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये चारों मगज़। और ये ऐड करने के बाद इसको जस्ट 5 से 10 सेकंड के लिए भून लूँगी लो फ्लेम पर। इसको भूनते वक्त हमने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये नारियल। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इन दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा था इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने में। बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था इन पर। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट बाद ये तमाम चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने छुहारे फ्राई किए थे ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ में हम इसमें किशमिश भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमने पीसना नहीं है, जिनको हमने कूटना नहीं है। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर देंगे। तो जस्ट मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बर्तन में अलग निकाल लूँगी। तो यहाँ कढ़ाई के अंदर मज़ीद 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ बटर। और बटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह कर लेंगे मेल्ट। और यहाँ पर मेरे पास है खशखाश, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह भून लूँगी, क्योंकि मैंने इसको वॉश किया था तो इसके अंदर बहुत सारा पानी भी है, तो जो कि हमें ड्राई करना है। तो उसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक मैं भून लूँगी। खशखाश को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर ये है इलायची पाउडर। मैंने 5 अदद इलायची लेके के दाने कूट लिए थे, तो ये ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और इसको मिक्स करने के बाद अब ये जो खशखाश का मिक्सचर है ये मैं चारों मगज़ और नारियल का जो मिक्सचर था उसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसको हमने पीसना तो नहीं है, तो उनको उस ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर देंगे जिनको हमने पीसना नहीं है। तो तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने कर लिया है फ्राई और यहाँ पर मैंने ली हुई है 1 कप चीनी। तो चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो इस रेसिपी में चीनी ऐड नहीं होती, इसमें भूरा ऐड किया जाता है और भूरा बेसिकली जो है पकी हुई चीनी होती है और भूरे को अगर हम किसी गर्म चीज़ में ऐड करें तो वो मेल्ट नहीं होती। चीनी को अगर हम गरम में ऐड कर देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और हमारी जो पूरी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको तमाम चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट है इसमें से मैं थोड़े से साबुत रहने दूंगी और बाकी तमाम चीज़ें पीस लूँगी। तो तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह पीस ली हैं। यहाँ पर फूल मखाने और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे इसको भी मैंने इमाम दस्ते में मोटा मोटा पीस लिया है और यहाँ पर गोंद है, इसको भी मैंने पीस लिया और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने साबुत ही छोड़ दिए थे। तो अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने से पहले ये तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ठंडी होनी चाहिए या नीम गर्म होनी चाहिए। अगर आप भूरा ऐड नहीं कर रहे यानी कि आप मेरी तरह चीनी ऐड कर रहे हैं तो आप नीम गर्म, जब ये तमाम चीज़ें नीम गर्म हो तब ऐड करें, क्योंकि अगर हम गरम में ऐड कर देंगे तो हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये पूरी रेसिपी हमारी हो जाएगी ख़राब। तो प्लेट के अंदर जितना भी बटर था वो भी मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है, क्योंकि उसमें भी सारा जायका होता है। तो यहाँ पर मैं गोंद ऐड कर रही हूँ और ये जो फूल मखाने और जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने कूटे हुए थे ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ली हुई थी 1 कप चीनी, तो ये मैंने ऐड कर दी और मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, लेकिन मैंने बाद में भी ये पूरी ही ऐड कर दी थी। तो चीनी के साथ मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से बचा के रख लिए थे, मैंने थोड़े से मखाने भी अलहदा कर लिए थे, तो थोड़े से मैं इस टाइम ऐड कर दूँगी और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रोक लूँगी। तो ये ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार और हेल्दी ड्राई फ्रूट की पंजीरी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।